Hello students, good evening. Welcome to your official channel Udan Competition Classes. This is Asutosh sir and you are studying commonly asked idioms and phrases. Because in every exams, commonly asked question plays a good role. In our previous sessions, we have learnt a lot from idioms. So today's topic is also same, but the matter is different. For today I have taken a little bit for your practice because nobody can perform in his field if he does not practice on regular basis, because practice makes a man perfect. तो प्रैक्टिस का बहुत ही महत्व है. हम सभी लोगों को रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारी चीज़ों को भूल जाएंगे. तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें प्रैक्टिस भी है और बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा. हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये रहा. हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड. उसका जो बिहेवियर था उसने विवश कर दिया मुझे उसको डांटने के लिए. इसका जो अर्थ हिंदी में होगा वो ये होगा कि उसका जो बिहेवियर था उसने मुझे विवश कर दिया उसको डांटने के लिए. कंपेल्ड का मतलब होता है विवश कर देना. क्या होता है? विवश कर देना, विवश कर देना. और टू गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड का मतलब होता है डांटना, डांटना. तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें डांटने का सेंस जिसमें आएगा हम उस पर ही टिक कर देंगे. तो ए ऑप्शन में हमारा डांटने का सेंस आ रहा है, क्योंकि स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना. ठीक है. और बी का मतलब हो जाएगा पार्डन का मतलब होता है क्षमा, क्षमा करना. ठीक है, क्षमा करना उसको. हिम का मतलब उसको. मेक हिम माई फ्रेंड यानी उसको अपना मित्र बनाना. टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस में लेना. ठीक है. तो ये सारे ऑप्शन आपके मैच नहीं कर रहे हैं. बी भी नहीं होगा, सी डी ये सब नहीं होंगे. हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लैक एंड वाइट, ये आपने बहुत ही बार सुना भी होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज में भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है. अब आप अपने आप सोचिए, इसकी एक ट्रिक हो सकती है कि अगर हम इसे याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि अगर हम वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से कुछ लिखें, ठीक है, तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब हो जाएगा लिखित रूप में, लिखित रूप में. ठीक है. अब लिखित रूप में किस में सेंस आ रहा है? ए ऑप्शन में तो आ रहा है संक्षेप में, इन शॉर्ट यानी संक्षेप में. तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा. बी है यूजलेस, जिसका कोई यूज ना हो, तो ये भी नहीं होगा. और सी में आ रहा है सेंस हमारा इन राइटिंग यानी लिखित में, लिखित में. ठीक है. और डी तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट. लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इन फुल स्विंग का मतलब क्या होता है. इन फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोश में, पूरे जोश में, या हम कह सकते हैं चरमोत्कर्ष पर, चरमोत्कर्ष पर. ठीक है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यू कमर एज ही वॉज बेट बिहाइंड द ईयर्स. जो प्रबंधक था उसको हेजिटेशन है जो नया व्यक्ति आया है उसको जॉब सौंपने के लिए, क्योंकि वह नौसखिया है. बेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है नौसखिया. क्या होता है? नौसखिया. तो अब हम क्या करते हैं कि नौसखिया का जो नियरेस्ट सेंस है वो हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें किस में मैच करता है. जिसमें मैच करेगा उस पर ही हम टिक कर देंगे. स्टूपिड एंड सो बिटेड ये तो भैया मैच नहीं करेगा, इसमें तो मूर्ख का सेंस आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा. और अनपंक्चुअल एंड लेथार्जिक, सी ऑप्शन जो दिया गया. अनपंक्चुअल का मतलब इरेगुलर और आलसी, अनियमित, अनियमित जो हो जाएगा. ठीक है. अनियमित, अनियमित और आलसी. ठीक. बी ऑप्शन हमारा कहता है यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड. तो यंग का मतलब यहाँ पे क्या है? नया, नया और अनुभवहीन, नया और अनुभवहीन.
तो जो नौसिखिया व्यक्ति होगा उसी को हम कहते हैं नया और अनुभवी है। तो हमारा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि इफ़ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एवर यू मस्ट टेक द बुल बाय हॉर्न्स। अगर आप किसी भी समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं तो आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना साहसिक रूप से करना चाहिए। टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब होगा, इसका हम मीनिंग ऊपर लिखे दे रहे हैं, कठिनाई का सामना साहसिक रूप से करना। ठीक है। अब इसका सेंस किस में आ रहा है? इसका सेंस आ रहा है फेस डिफ़िकल्टी और डेंजर कॉन्फिडेंटली। इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें यानी कि जो डिफ़िकल्टीज़ और ख़तरे हैं उनको आप कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। रन वे, ये भी आपका नहीं मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। फेस अ डिफ़िकल्ट और डेंजर बोल्डली, ये आपका मैच कर रहा है, यानी कि जो कठिनाई और ख़तरा है उनको आप बोल्डली यानी साहसिक रूप से उनका आप सामना कर रहे हो। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू बीट द एयर। टू बीट द एयर एक ऐसा फ्रेज है जो लगभग स्पोकन लैंग्वेज में भी बहुत बार बोला जाता है, टू बीट द एयर। आप इसको याद करने का एक तरीका है, हम ये कह सकते हैं कि बीट माने होता है देखो पीटना, और एयर का मतलब हो जाएगा हवा। अगर आप हवा को पीटेंगे तो उससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि आप जो एफोर्ट कर रहे हो वो आपका यूजलेस है। तो इसका मतलब हो जाएगा कह सकते हैं हिंदी में निरर्थक प्रयास करना। निरर्थक प्रयास करना, ठीक है। अब ये देखते हैं निरर्थक प्रयास करना किस में मैच करता है। पहला ऑप्शन है टू एक्ट इंटेलिजेंटली, यानी कि कोई भी काम बहुत ही बुद्धिमानी से करना, तो ये तो यह नहीं होगा, यहाँ तो निरर्थक प्रयास की बात हो रही है। टू मेक अ ग्रेट एफर्ट, कोई भी बड़ा प्रयास करना, इसकी भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो बात निरर्थक प्रयास की हो रही है। सी ऑप्शन कहता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि हर संभव प्रयास करना। क्या है? हर संभव प्रयास। हर संभव प्रयास और निरर्थक प्रयास में भी बहुत अंतर है, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन कहता है टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस एंड और पेन, यानी कि ऐसे प्रयास करना जो यूजलेस हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बकल डाउन दिस सेमेस्टर। मैंने जो हमारे छात्र हैं उनको इस सेमेस्टर को बहुत ही गंभीरता से करने के लिए बोला है। तो बकल डाउन का मतलब होता है गंभीरता से, वर्क सीरियसली, यानी कि गंभीरता से। अब देखते हैं कि गंभीरता से का जो सेंस है वो किस में आ रहा है। जो हमारे ऑप्शन दिए गए उनमें किस में मैच करता है। इसमें तो पहले ऑप्शन में ही मिल गया है वर्क सीरियसली, तो हमारा जो वर्क सीरियसली है ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। बाकी टेक इट इजी का मतलब हो जाएगा किसी को आसानी से लेना। ड्रॉप ए सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देना, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ देना। एंड गो फॉर ए वेकेशन का मतलब हो जाएगा छुट्टी पर जाना। तो ये सारे आपके मैच नहीं करेंगे, इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसा अखरोट जिसे आप तोड़ नहीं सकते हो, तो मतलब क्या है? वो आपके लिए कठिन समस्या हो जाएगा, कठिन समस्या। अब देखते हैं कठिन समस्या किस में मैच करता है। एक्सपेंसिव थिंग का मतलब तो भैया हो जाएगा महंगी वस्तुएं, महंगी वस्तुएं। अब महंगी वस्तुओं से कठिन समस्या का क्या मतलब? कोई नहीं। और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, इसमें डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बी ऑप्शन में है जो कि सही है। और एन इजी क्वेश्चन ये भी नहीं मैच करता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस रॉय कीप्स एन ओपन हाउस ऑन सैटरडे इवनिंग पार्टीज, यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल देयर। तो जो श्रीमती राय हैं उन्होंने
शनिवार की शाम को अपने घर पर एक पार्टी आयोजित की है लोगों का स्वागत करने के लिए। तो वहाँ पर आप लगभग सभी प्रकार के लोगों को देखोगे। यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपुल देयर। ठीक है, तो यहाँ पे कीप्स एन ओपन हाउस का मतलब हो गया, कीप्स एन ओपन हाउस का मतलब स्वागत करना, स्वागत करना। ठीक है, आप स्वागत करना, सभी लोगों का स्वागत करना, सभी लोगों का स्वागत करना। तो देखते हैं किसमें इसका जो सेंस है वो मैच कर रहा है। चलते हैं, बढ़ते हैं। वेलकम्स ऑल मेंबर्स। अरे इसमें तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, पहले ऑप्शन पर ही टिक कर देते हैं। और बाकी के क्वेश्चंस का भी हम मीनिंग देख लेते हैं क्या है उनका। वेलकम्स अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपुल। अब इसको क्या करते हैं, जब हम ये करते हैं तो सबसे पहले अपना जो सेंटेंस दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ने पर हमारा जो सेंस आ रहा है, क्या उसमें किसी सेलेक्ट ग्रुप के पीपुल को वेलकम करने के लिए कहा गया है। तो हमारा जो सेंटेंस है उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे क्या है, सी कीप्स द डोर ऑफ द हाउस ओपन। क्या इस सेंटेंस में जो बात की गई है क्या सिर्फ दरवाज़ा खोलने की गई है। तो दरवाज़ा खोलने की बात तो की नहीं गई है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और कीप्स द गेट्स ओपन फॉर ए फ्यू पर्सन, यानी कि आपके घर के जो दरवाजे हैं वो कुछ ही व्यक्तियों के लिए खुले हों, तो ये भी नहीं मैच करता है। यहाँ पे जो मैच करता है वो वेलकम्स ऑल मेंबर्स, यानी कि सभी लोगों का स्वागत करना। जो पार्टी आयोजित की गई है वो सभी लोगों के स्वागत करने के लिए आयोजित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यंग सर्वेंट गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर। गोज अबाउट का मतलब होता है सीखना। गोज अबाउट कुछ नया सीखना, कुछ नया सीखना। अब इसका हम अर्थ निकालते हैं इस सेंटेंस का। जो नया नौकर है वो अपने जो पुराने मालिक के साथ में कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। द यंग सर्वेंट गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर। अपने पुराने मालिक के साथ में नया नौकर कुछ ना कुछ सीखता है। तो ऑप्शन मैच करते हैं, किस में सेंस आ रहा है, गोज अराउंड। ये तो भैया नहीं, इसमें तो कुछ सीखने की बात कही जा रही है। गोज अराउंड से क्या मतलब है, मूव्स अराउंड, चारों ओर मूव करना, ये भी नहीं। एडजस्ट वेल किसी ये भी नहीं। तो क्या होगा फिर, ट्राइज टू नो मोर अबाउट, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है, यानी इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रॉक द बोट। क्या है, रॉक द बोट। अब आप इसको याद करने का सीधा सीधा एक ट्रिक है कि अगर आप नाव को चट्टान से टकराएंगे तो मुसीबत ही तो मोल लेंगे। यानी टू रॉक द बोट का मतलब हो जाएगा मुसीबत खड़ी करना, मुसीबत खड़ी करना। ठीक है, अपने आप मुसीबत अपने लिए तैयार करना। तो क्या हो जाएगा, टू कंस्पायर अगेंस्ट, ये भी भैया मैच नहीं कर रहा। कंस्पायर का मतलब मिलजुल कर होता है। टू एजिटेट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ एजिटेट करना। ठीक है, तो ये भी मैच नहीं करता है। और टू अपसेट द बैलेंस, ये भी मैच नहीं करता है। टू क्रिएट डिफिकल्टीज ही मैच करता है। इसमें देखो सेंस आ रहा है मतलब मुसीबत उत्पन्न करना, मुसीबत क्रिएट करना का मतलब मुसीबत उत्पन्न करना। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए सभी लोग हमारे साथ। हम आपके लिए और भी बहुत कुछ लाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही नेसेसरी होगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।